सांसों के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है, आंखें बंद रखते हुए। Continue for 1 more minute. Just feel the silence. Just feel your presence. Slowly and slowly come back with your full awareness of your breath and your presence. So welcome back slowly. तो सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आज हम कुछ चक्र हीलिंग भी सीखेंगे और सोल की हीलिंग भी सीख लेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम सिस्टम को समझें कि ये हीलिंग किस लिए चाहिए। मतलब काफी लोग यही पूछते हैं कि हीलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जो विचार, हमारी जो भावना, हमारे शब्द से किस तरह से उच्चार करते हैं, जिसे हम टोनैलिटी कहते हैं, एक्शन और एनर्जी,
इन सारी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है। काफी लोग मैं देखता हूँ मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, हीलिंग करते हैं, रिट्रीट्स अटेंड करते हैं, एंजल थेरेपीज करते हैं, काफी चीजें अलग अलग करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी अवेयरनेस ना तो शब्द पे आई है, ना खुद की टोनैलिटी पे आई है। कब गुस्सा कर लेते हैं समझ में नहीं आता, कब कोई अपशब्द इस्तेमाल करते हैं समझ में नहीं आता, और बाद में पछतावा होता है। कब एक्शन गलत लेते हैं पता नहीं चलता। तो ये सारी स्पिरिचुअल की जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ हमें आत्मा की चेतना को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये इसलिए होती है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम उसको अप्लाई कर सकें। उसको सेपरेट मत समझिएगा कि नहीं बस सुबह मैंने ध्यान कर लिया, अब मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बस शाम को मैंने थोड़ा डाइट फॉलो कर लिया या मैंने एक्सरसाइज कर ली, अब मुझे कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। 24/7 अगर आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अवेयरनेस कहीं पे भी छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं वापस वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जीरो पे आ जाती है, और कुछ लोगों की तो माइनस लेवल पे भी चली जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी जो प्रैक्टिस है, इसी से आपकी ऊर्जा निर्माण होती है, उसी से आपका ऑरा एक्सपांशन होता है। आपके चक्रस के जो भी ऑसिलेशंस है, जो भी उसकी मूवमेंट्स है, सब आपके सोच विचार, आपके एक्शन के वजह से होती है। तो अगर कहीं पे भी आपने छोटी सी भी एक गलती कर ली, तो वापस आपका ऑरा पंक्चर हो जाएगा, आपका ऑरा ड्रेन हो जाएगा, आपका ऑरा लीकेज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काफी बार अलग अलग जगहों पे जब जाते हैं, जैसे रिसेंटली लास्ट वीकेंड में केदारनाथ भी गया, मैंने 4 दिन वहां पे लोगों को ऑब्जर्व किया। तो अभी भी लोग उसी सोच विचार में हैं जो केदारनाथ का 2013 में जो कैलामिटीज हुई थी, बाढ़ आई थी। और वो इसलिए हुई थी कि वहां पे बहुत सारी चीजों का मिसयूज हुआ, उस जगह का मिसयूज हुआ, उस मंदिर का, उस वहां पे जो लोग थे वो कितना पॉल्यूशन करके बैठे थे, 5 एलिमेंट्स को इम्बैलेंस करते हुए बैठे हुए थे। लेकिन अभी फिर से जब रीडेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, लेकिन कुछ 60-70% अभी भी लोगों की सबकॉन्शियस पैटर्न सेम है। तो इससे क्या होगा, फिर से एक विनाश का एक एक माध्यम खड़ा हो रहा है। वापस वही बीज डाल रहे हैं, वापस वही सीड्स वो लोग डाल रहे हैं, और वो नहीं होना चाहिए। तो हर इंसान जब भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पहले मैंने जो भी गलतियां करी थी, उसको मुझे धीरे धीरे डाइल्यूट करना है, मुझे उसे धीरे धीरे डिलीट करना है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है। अदरवाइज आप कितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाओगे, रिट्रीट्स अटेंड करोगे, ऑनलाइन वर्कशॉप सीखोगे, लेकिन अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और सुधार सकता है या आपको और कोई चेंज कर सकता है। तो हम यही सभी से विनती करते हैं कि सिर्फ जब हमारा सेशन हो तब पॉजिटिव नहीं रहना है। हमें अगर नेगेटिव भी कभी हम हो गए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इवन नेगेटिव चीजों का एक्सपीरियंस लेने हम आए हैं, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन में, उस नेगेटिव एक्शन में आपका ऑब्जर्वेशन तभी भी रहना चाहिए। तो आप कोई भी चीज को दबा नहीं सकते, कोई भी चीज को सप्रेस नहीं कर सकते। अगर गलत चीज आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई है, उस गलत चीज को एक बार बाहर आने दीजिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ, पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ, कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो। उसके बाद ये गलत चीज मुझसे कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे 9th स्टैंडर्ड में एक बार मैंने स्मोकिंग की थी, पूरी अवेयरनेस के साथ। उसके बाद आज तक मुझे कभी स्मोक करने की कभी इच्छा जागृत नहीं हुई। मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक बार अल्कोहल ले लिया था, उसके बाद मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि चलो मैं भी फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर डार्क साइड के और व्हाइट साइड के दोनों के अनुभव लेने के लिए मनुष्य अवतार मिला है। अगर डार्क साइड का अनुभव लेना नहीं होता तो आप मनुष्य क्यों बनते? आप तो देवी देवता ही बन के रह जाते। नॉट माई पॉइंट। तो ये कभी मत सोचना नहीं नहीं मुझे गलत सोचना नहीं है, गलत देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है। ये आपके अंदर से ये डिफरेंशिएशन भी निकल जाना चाहिए कि कुछ गलत है और कुछ
क्योंकि अगर कुछ गलत है इसका मतलब कुछ सही है, और कुछ सही है तो इसका मतलब कुछ गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस दिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर का ये फर्क ही चला जाएगा कि कुछ गलत भी नहीं है, कुछ सही भी नहीं है, बस उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू गॉट माय पॉइंट? बस उसका होना जरूरी है। तो हमारे चक्र जो है +7 तक ऑसिलेट करते हैं, -7 तक ऑसिलेट करते हैं। +7 तक ऑसिलेशन का मतलब है चक्र फास्ट घूमते हैं, +1 +2 +3 +4। जैसे अगर हमारा आग्नेय चक्र है, ब्रो चक्र है, जब विचार ज्यादा आते हैं तो हमारा आग्नेय चक्र +1 पे जाते हैं, +2 पे जाते हैं, +3 पे जाते हैं। जब हम गोल चार्ट बनाते हैं, विश लिस्ट बनाते हैं, तब +2 +3 में जाते हैं। लेकिन जब हमें डर होता है, गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो -1 -2 -3 -4 में भी चक्र चले जाते हैं। तो ये सारे चक्र की ऑसिलेशन प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। हम आपको सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे मूवमेंट्स को, लाइफ के हर मूवमेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करो, विटनेस करो एज अ एम्पायर। बिकॉज ये खेल है, खेलने में जीतने भी वाले हैं, हारने भी वाले हैं, लेकिन जीत और हार दोनों की सीख लेनी है, दोनों की लर्निंग लेनी है। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे हारना नहीं है या मुझे गिरना नहीं है, तो आप उठ भी नहीं पाओगे, आप संभल भी नहीं पाओगे। राइट? बह नहीं जाना है। रिसेंटली आपने देखा कि हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। तो उसमें भी हमें यही सीख करने को मिली कि कितना बह गए थे वो शेयर बाजार में, वो सट्टेबाजी में, और अल्टीमेटली क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो गोल चार्ट है, जो भी हमारे विश है, जो भी इच्छाएं हैं, उसको अचीव करने के लिए पैशन रखिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए अटैचमेंट मत रखिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं भी एक टारगेट रखता हूं कि चलो मुझे ऋषिकेश में इस तरह से मुझे इवेंट करना है, मुझे वृंदावन में इस तरह से इवेंट करना है, मुझे केदारनाथ के दर्शन करने हैं। ऐसे मैं टारगेट रखता हूँ, लेकिन उसे अटैच नहीं रहता हूँ। ये सबसे बड़ी खास बात मैं समझ लिया करके। बिकॉज अगर आप अटैच रखोगे तो कोई भी हद तक आप चले जाओगे, कोई भी हद तक, मतलब क्या, जहां पे आपको लगता भी है कि कहीं पे मैं माइनस में जा रहा हूं, तो उस माइनस को भी आप कंटिन्यू करोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। दोनों चीजें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, बस। क्योंकि ये कोई पहली बार जीतोगे नहीं, कोई पहली बार हारने नहीं वाले, पहली बार पैदा नहीं हुए, पहली बार मरने नहीं वाले, पहली बार आपको कोई वायरस नहीं आया है, पहले भी बहुत बार आपको वायरस के अटैक्स हो गए हैं, पहली बार आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बहुत बार इन्फेक्शन हो चुके हैं, पहली बार आपने गुस्सा नहीं किया लाइफ में, बहुत बार आपने गुस्सा किया है, पहली बार आपका कोई डर बाहर नहीं आया, बहुत बार ऐसे डर बाहर आते रहा है। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हम उसको कितना जल्दी एंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहली बार ही उसको एंड करते हैं, या 2-3 बार रिपीट करने के बाद एंड करते हैं, या 100 बार वो साइकिल को रिपीट करने के बाद एंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको यहाँ समझनी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, मंत्र चैंटिंग 108 बार का जप कर लेते हैं, लोग मंदिर चले जाते हैं, या लोग हीलिंग के सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन पैरेलली अपनी वो पैटर्न कंटिन्यू करते हैं। ना पॉजिटिव पैटर्न को कंटिन्यू करना है, ना नेगेटिव पैटर्न को कंटिन्यू करना है। पॉजिटिव पैटर्न को भी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका एक अटैचमेंट हो जाएगा कि सुबह उठ के बस मुझे किसी भी तरह से यही करना है। जिस दिन आपसे कुछ नहीं हुआ तो आपको गिल्ट हो जाएगा, आप सबको रोज ब्लेम करना शुरू कर दोगे, देखो तुम्हारे वजह से सुबह मेरी ये प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तुम लेट से उठते हो और मुझे डिस्टर्ब करते हो। तो इस तरह से ये अटैचमेंट ही गलत है, पॉजिटिव चीजों का अटैचमेंट भी गलत है। जब जो चीज होनी है उसको होने दीजिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं अपने ब्लूप्रिंट के साथ। आपका 20-30% फ्री विल है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद में रखना है, जैसे एक मकान बन जाता है, मकान बनने के बाद जब हमें पोजीशन दिया जाता है, हम सारे रूम चेंज नहीं कर सकते, हम सारे टॉयलेट बाथरूम तोड़ नहीं सकते कि चलो यहाँ से तोड़ा हमने दूसरे कमरे में लेके गए, ऐसा हम स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें बिल्डर्स, जो सोसाइटी वाले, वो कहते हैं बस इतना अल्टरेशन आप कर सकते हो, इससे ज्यादा सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करेगी।
तो ये लाइफ का सोल इम्प्रिंट है, जो एक मन का स्वभाव है, एक आत्मा का स्वभाव है। मन के स्वभाव को चेंज कर सकते हैं, आत्मा के स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते। आत्मा के स्वभाव को सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, राइट। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आए हैं, उनके आत्मा के स्वभाव कुछ कड़वे हैं, नेगेटिव हैं, और आप सोचते हो मैं उसको चेंज करूं, मैं उसको चेंज करूं। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके अंदर भी कुछ आत्मा का स्वभाव है, कुछ सोल अपने संस्कार लेके आया है, उस संस्कार को इतना जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। उस संस्कार को, आत्मा के संस्कार को चेंज करने के लिए आपकी चेतना बढ़ानी चाहिए, और मन के संस्कार को बदलने के लिए आपकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मन के संस्कार को बदला जा सकता है, जैसे आहार विहार विचार व्यवहार, ये सारे मन के संस्कार हैं। लेकिन जो आत्मा का स्वभाव है, कि जो इंसान कुछ सोल पर्पस से आया हुआ है, वो पर्पस उसको पूरा ही करना होगा। जैसे कोई एक इंसान, आत्मा का पर्पस है कि उसे आर्मी का एक्सपीरियंस लेना है, कुछ लोगों का आत्मा का संस्कार है कि उसे वो डॉक्टर के प्रोफेशन का एक्सपीरियंस लेना है। तो बहुत डिफिकल्ट है आत्मा के संस्कार को चेंज करना, मन के संस्कार को चेंज करना बहुत इजी है। तो पहले तो आप ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर जो थॉट पैटर्न है, मेरे अंदर जो इमोशनल पैटर्न है, मेरे अंदर जो एक्शन के पैटर्न्स है, वो माइंड के हैं या सोल के हैं। ये डिफरेंस करने को आपको आना चाहिए, राइट। जैसे डॉक्टर बनना, ये मेरा मन का एक स्वभाव था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या था कि मुझे स्पिरिचुअल रिसर्च करना है, ये मेरा आत्मा का संस्कार था। तो मैंने कंटिन्यू किया अपने सोल पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को मैंने साइड में किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ आपको मैकेनिकली कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने लाइफ के अंदर धीरे 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 चेंजेस लाने हैं। चाहे वो बूंद बूंद से सागर क्यों ना बने, लेकिन स्लोली स्लोली आपको देखना होगा कि हाँ, कल इसी परिस्थिति में मैं बहुत गुस्सा किया था, आज इसी परिस्थिति को मैंने बहुत शांति से लिया। कल इसी परिस्थिति को मैंने बहुत रिएक्ट किया था, आज इसी परिस्थिति को मैंने समझने की कोशिश की, राइट। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंप्रूवमेंट लाने के लिए। हम सब क्या सोचते हैं, बस मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप प्लीज रिजल्ट के लिए कोई प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने को पता नहीं कितने दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, जन्म लगेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन बदलाव आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, डिजिटल बदलाव आने में, डिजिटल डिफरेंसेस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप हर मोमेंट में 0.1, 0.2, 0.3 डिफरेंसेस ला सकते हो अपने अंदर। डायरेक्ट जंप करने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा, राइट। बिकॉज हमारा जो भी ग्रोथ है, ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, सिर्फ लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि देखो मेरा स्टेटस कैसा हो गया, पहले मैं मारुति कार में घूम रहा था, आज मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ। ये लाइफ का ग्रोथ है। सोल का ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कितना पेशेंस आ गया है, हमारे अंदर ठहराव आ गया है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, राइट। लाइफ के पर्पस के लिए नॉलेज चाहिए, सोल के पर्पस के लिए विजडम चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नॉलेज का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का जो अनुभव लेते हो उसको कहते हैं विजडम, राइट। तो हमेशा जब भी आप जिससे भी इन्वोक करो, प्रे करो, सरस्वती माँ से, दुर्गा माँ, जिससे भी आप इन्वोक करते हो, उससे ये कहो मुझे विजडम दो, सिर्फ नॉलेज मत दो। नॉलेज से ईगो बढ़ सकती है, विजडम से कभी ईगो नहीं बढ़ेगी, राइट। ज्ञान को पकड़ के रखोगे तो अहंकार बढ़ेगा, ज्ञान का अनुभव ले लोगे तो विजडम बढ़ेगा, आत्मा की चेतना बढ़ेगी। तो जैसे महावीर की चेतना बढ़ी, बुद्धा की चेतना बढ़ी और उनको निर्वाणा मोक्ष मिला, इसी तरह से हमें भी ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है आज मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन ये है हमारे अंदर कि आपको एक साधारण इंसान के जैसे जीवन जीना है क्या, ये पहला ऑप्शन है आपके पास, तो आप जी सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको कोई ऐसे हाई स्पिरिचुअल स्टेटस लेके जीना है जहां पे लोग आपको रोल मॉडल बनाए, ये आपका सेकंड चॉइस है। जैसे सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, ओशो है, ऐसे आपको स्टेटस वाला कोई स्पिरिचुअल बंदा बनना है।
तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको तीर्थंकर बनना है क्या, कि आपको मोक्ष चाहिए क्या, आपको निर्वाणा चाहिए क्या, ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है। और चौथा ऑप्शन ऐसा है कि जहां पे आपको तीर्थंकर भी नहीं बनना, आपको मोक्ष निर्वाणा भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर आना है। ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में एक क्या होगा कि आपके पास एक फ्री विल है कि आप वापस भी जन्म ले सकते हो, फोर्थ ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपको वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सिर्फ मंदिर बन सकते हैं, आपको सिर्फ पूजा जा सकता है, आपकी सिर्फ नाम की जपमाला हो सकती है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में आपको कोई पूजेगा नहीं, आपका कोई मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन कभी भी 50-100 साल के बाद भी आपको वापस अगर जन्म लेना है, आप ले सकते हो। ये आपकी ऑप्शन है कि बर्थ एंड डेथ की साइकिल से फ्री होना है, या आपको कोई बड़ा तीर्थंकर बनना है, दैट इज कि आपको गॉड गॉडेसेस बनना है। तो पहला ऑप्शन साधारण मनुष्य बन के जियो, सेकंड ऑप्शन कोई बड़े गुरु के स्टेटस के लेवल पे जियो, तीसरा ऑप्शन कोई भगवान बनने की कोशिश करो, चौथा ऑप्शन कि बस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से आपको फ्री विल चाहिए। फ्री विल का मतलब है कि आपको मुक्ति जब भी चाहिए, मुक्ति मिलेगी जब आपको 50-100 साल के बाद लगता है मुझे वापस जन्म लेना है, तो आप वापस ले सकते हो। मैंने कुंभ के मेले में पिछले साल ये फोर्थ ऑप्शन के लोगों को मैंने देखा था। मैंने अपनी भी एक लाइफ देखी थी, 93 ईयर मैंने बर्थ नहीं लिया, लाइफ बिटवीन लाइफ। मैंने सोचा मुझे नहीं लेना है अपना जन्म, तो मैंने नहीं लिया। और काफी सालों के बाद मैंने सोचा बस अभी मुझे वापस आना है, मुझे वापस कुछ नया सीखना है और कुछ लोगों को नया ज्ञान देना है। तो 93 ईयर्स के बाद मैंने वापस बर्थ लिया। तो मुझे लगता है ऑप्शन आप पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने जो ऑप्शन लिया वो ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपका मन क्या कहता है, आपको कौन से 4 लेवल के ऊपर जाना है। लेकिन सबसे पहले चीज है कि आपको रोज अपने विचार को ऑब्जर्व करना है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आपको अपने टोनैलिटी पे, आप हार्शली किसी के साथ बात करते हो या किसी के साथ सॉफ्टली बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसके साथ प्रेम से बात करते हो, करुणा के साथ बात करते हो, या किसी के साथ आक्रोश में बात करते हो, गुस्से से बात करते हो। ये टोनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोनैलिटी इमोशन को प्रेजेंट करता है, शब्द थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो शब्द को कंट्रोल करना सीखा, इसका मतलब विचारों को कंट्रोल करना सीखा। टोनैलिटी को कंट्रोल करना सीखा, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। एक्शन को कंट्रोल करना सीखा, इसका मतलब आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि ब्रेन एक्शन के लिए सिग्नल देता है, माइंड शब्द के लिए और इमोशंस के लिए सिग्नल देते हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ब्रेन जो है, जो ऑर्गन है, ये एक्शन के लिए सिग्नल देता है, और माइंड है, ये शब्द के लिए और टोनैलिटी के लिए सिग्नल देता है। तो आपको माइंड और ब्रेन दोनों को कंट्रोल करने को आना चाहिए, कंट्रोल भी नहीं, ऑब्जर्व करने को आना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया तो बहुत फर्क आएगा। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज अ हार्डवेयर। जैसे मोबाइल है, ये हार्डवेयर है, तो ब्रेन है, हार्डवेयर है हमारा। और मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एप्पल का सॉफ्टवेयर है या सैमसंग का एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, इसी तरह हमारा माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है। माइंड को ऑब्जर्व करते करते अभी अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे कि भाई मैं कोई गलत तो सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। गलत सिग्नल का मतलब कि भाई मैंने थोड़ा कुछ खाया, मुझे और ज्यादा खाने की तीव्रता हुई है, ये गलत सिग्नल है। मैंने थोड़ा कुछ अचीव किया, मुझे और ज्यादा कुछ अचीव करना है, उसका सिग्नल्स है। मतलब जो भी चीज की अति करते हो, ये गलत सिग्नल्स की वजह से। तो सिग्नल्स को ऑब्जर्व करो कि मेरी तरंगे कुछ ज्यादा तो नहीं अंदर जा रही है, मैं जबरदस्ती तो कोई चीज को खींच नहीं रहा हूँ। अगर आप जैसे कोई इंसान को थोड़ा गुस्सा आया, वो ठीक है कि भाई सामने वाले को समझना चाहिए कि भाई तुमने कहीं गलत किया है। लेकिन आप कंटिन्यूसली गुस्सा करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, फिर कहीं ना कहीं गाली गलौज पे उतर जाते हो, हाथापाई पे उतर जाते हो, ये आपने उस सिग्नल को ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चक्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो माइंड और ब्रेन से रिलेटेड है। हमारे चक्र खुद नहीं घूमते। जो भी आपका माइंड सिग्नल्स देता है, जो भी आपका ब्रेन सिग्नल्स देता है, चक्र उसको पकड़ लेते हैं।
चक्र क्योंकि वो ऑसिलेशन है, वो बेचारे खुद ही घूमते रहते हैं। तो जैसे वो पकड़ लेते हैं, उस तरंगों को पकड़ लेते हैं और फिर वो फेंकना शुरू कर देते हैं। तो फेंकने से दो चीज होती है, एक हमारा इंटरनल सबकॉन्शियस ऑरा तैयार होता है और एक हमारा आउट कॉन्शियस ऑरा तैयार होता है। जो बाहर का ऑरा जो तैयार होता है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो अंदर का ऑरा हम क्रिएट करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, उससे हमारे कर्म बनते हैं। तो आपको दो दो चीजें ऑब्जर्व करनी है, मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या मेरी अंदर की लाइफस्टाइल कैसी है, मुझे अंदर क्या चीजों की इच्छाएं ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये दोनों चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। तो इसलिए हमें खुद का सेंसिटिव बनना है। हमें दूसरों के लिए ना तो शनि देव बनना है, ना दूसरों के लिए शिवा बनना है। शनि देव का मतलब है हम दूसरों के लिए जजमेंट करते हैं। शिवा का मतलब है कि हम दूसरों की पैटर्न तोड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये दोनों चीजें नहीं करनी है। हमें ना किसी को तोड़ना है, ना किसी को रोकना टोकना है। हमें बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर का शनि जो मेरा सेल्फ जजमेंटल है, जो सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कर रहा है, वो कितना परफेक्ट है। और मेरा जो शिवा है वो कितनी गलत चीजों को अपनी पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार है। मुझे बाहर किसी को तोड़ना फोड़ना नहीं है, मुझे बाहर किसी को रोकना टोकना नहीं है। तो बस ये दो चीज समझ लीजिए कि खुद के लिए शनि बनिए और खुद के लिए शिवा बनिए। दूसरों के लिए गलती से भी कुछ नहीं बनना है, क्योंकि जो चीज आप दूसरों के लिए करोगे 101%, उसी वक्त कोई और आपके लिए इसी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है। बस समय की देरी है। मैंने किसी को एक लाफा मारा, कुछ लोग वेट कर रहे हैं मुझे लाफा मारने के लिए। मैंने किसी को गाली दी, कुछ लोग मुझे गाली देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने किसी को रोका तो कुछ लोग मुझे रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने किसी को टोका तो कुछ लोग मुझे टोकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इस यूनिवर्स में आपको जो भी एक्सपीरियंस लेने हैं, समझ लीजिए वो अपने आप से लेने हैं। अगर आपने बाहर किसी भी इंसान से जो भी अनुभव लेने की कोशिश की, समझ लो वो अनुभव रिपीट पैटर्न में जाने वाली है, क्योंकि चक्र घूमते हैं, वो साइकिल घूमती है। जो आपने किसी को दिया वही इंसान, कुछ लोग आपको वैसा ही देने के लिए आपकी लाइफ में आ जाएंगे। नाउ इट इज योर चॉइस। आपको चॉइस करनी है कि मैं जिसको कुछ दे रहा हूँ 101% कल मुझे ऐसा ही कुछ मिलेगा। आज मैं किसी को फंसा रहा हूँ तो कल कोई 101% मुझे फंसाएगा, क्योंकि कर्म कभी भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बैठा है, हमें शून्य होने के लिए जन्म दिया गया है। तो चक्र जब तक शून्य नहीं होते, माइंड जब तक शून्य नहीं होता, ब्रेन जब तक शून्य नहीं होता, हमारा बर्थ एंड डेथ का साइकिल रिपीट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य होना बहुत जरूरी है। आप अगर +2 पे जाते हो तो -2 आपके लिए वेट कर रहा है। आप +4 पे जाते हो तो -4 आपके लिए वेट कर रहा है। आप अपने चक्र को -6 पे लेके जाओगे तो कोई +6 वाला गुरु आपकी लाइफ में आएगा और किसी भी तरह से आपके नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, क्योंकि शून्य होना जरूरी है। तो अगर आप नेगेटिव हो तो कोई पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में आना कोशिश करेगा आपको शून्य करने के लिए। और अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई नेगेटिव इंसान आएगा आपकी टांग खींचने के लिए, आपको शून्य करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपको समझना है कि शून्य होना बहुत जरूरी है। यू गॉट माई पॉइंट। जीरो, हमेशा बैलेंस, बैंक बैलेंस जीरो होना चाहिए, तब आप है ना उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में 10 रुपया भी है तो भी बैंक वाले कहेंगे नहीं, पहले आप विड्रॉ कर लो फिर हम आपका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो गॉड भी हमारा अकाउंट तब तक क्लोज नहीं करेगा जब तक हमने सारे रिश्तों को जीरो लेवल पे नहीं लाया, जब तक हम सारी डिटैचमेंट नहीं सीखेंगे, जब तक हम हर चीज से बाहर नहीं आएंगे, शून्य नहीं बनेंगे। शून्य बनने के बाद ही हम 101% फ्री हो सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो आज जो हम चक्र ध्यान करेंगे उसमें एक ही इंटेंशन रखना है कि मेरे चक्र कभी भी प्लस या माइनस लेवल पे जाए, मैं शून्य पे आने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू कम बैक टू जीरो लेवल। तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश है, लाइट है, वो आपके चक्र को शून्य लेके आएगा।
और जो प्रेम है ये आपकी आत्मा के संस्कार को शून्य लेके आएगा। तो लाइट एंड लव ये दोनों हमें जरूरी है। हमें किसी भी तरह से उसको जीरो पे आना है, अकाउंट पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन करना है। जब आप जीरो करोगे तो समझ लो आप उस सिचुएशन से मुक्त हो गए, आप उस सर्कमस्टेंसेस से मुक्त हो गए। इज इट क्लियर? आई होप आप क्लियर हो, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कहना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है शून्य होना, लेकिन शून्य होने से पहले आपको प्लस और माइनस लेवल के सारे अनुभव लेने हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ और कुछ भी नहीं। अगर आपने कहा देखो मैं कितना पुण्यशाली हूं, मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता हूं, ये सामने वाला कितना पापी है वो नॉनवेज खाता है, इसका मतलब अभी भी आपके सबकॉन्शियस में उसका शून्य लाना जरूरी है, आपको वो अनुभव लेना जरूरी है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरे नॉन वेजिटेरियन बनोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन आप वो खाना छोड़ोगे, तब आप शून्य हो जाओगे। तो किसी भी चीज का तिरस्कार नहीं करना और किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना, दूसरों का तिरस्कार नहीं करना और खुद के गुणों का अहंकार नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी ये कहने की कोशिश मत करो देखो मेरे अंदर कितना प्लस पॉइंट है और उसके अंदर कितना माइनस पॉइंट है, राइट? इसका मतलब अभी भी आप शून्य नहीं हुए। अगर आप शून्य होते तो ना अपना अहंकार करते ना दूसरों का तिरस्कार करते, बस उसको होने देते, उसको जस्ट ऑब्जर्व करते। इज इट ओके? तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि किस तरह से हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में उतारना है, अपने शब्द को, विचारों को, अपने एक्शन को ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड ब्रेन को अपने ऑब्जर्वेशन में लाना है, कंट्रोल और सप्रेशन नहीं करना, ऑब्जर्वेशन में लाना है। आज तक धर्मों ने हमें यही सिखाया, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। कंट्रोल करने से सप्रेशन होता है, अनुभव नहीं होता। तो साधु संत क्या करते हैं, खुद ब्रह्मचार्य रह जाते हैं, खुद संन्यास ले लेते हैं, और जो जो फॉलोवर्स आते हैं उन्हें आशीर्वाद देके उन्हें एक्सपीरियंस लेने के लिए मजबूर करते हैं संसारों का। ये भी चीज गलत है। कोई भी साधु संत अगर आपको एनर्जी देता है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसका मतलब वो अभी भी शून्य पे नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना। जो साधु संत आपको सिर्फ पाथ दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, वो आपको एनर्जी नहीं देगा। चेतना तो वैसे भी नहीं दे सकता कोई किसी को, कॉन्शियस में कोई स्पेस किसी को नहीं दे सकता, लेकिन कोई सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, ना आपके साथ चलेगा और ना आपको मजबूर करेगा चलने में, समझ लो वो साधु, वो गुरु, वो सही है। यू गॉट माई पॉइंट? लेकिन कोई गुरु कहता है मैं आपको तावीज देता हूँ, मैं धागा देता हूँ, या मैं कुछ आपको ऐसी कोई चीज देता हूँ जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब अभी भी वो खुद शून्य पे नहीं आया। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट ओके? हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाने, हमें कोई मिरेकल के लिए हम लाइफ नहीं लिया, हमने सिर्फ उसका अनुभव लेने के लिए हमने लाइफ ली है। तो आज हम सारे अपने चक्रस को जीरो पे लाएंगे, बैलेंस करेंगे। आज के बाद जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, चाहे हम पतंजलि का योगा करें या हठ योगा करें या करुणा हीलिंग करें या प्राणी हीलिंग करें, जो भी करेंगे हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमें ऑब्जर्वेशन में आना है, हमें अवेयरनेस में आना है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैनिफेस्टेशन हो भी गया, कोई चीज की अचीवमेंट हो भी गई, तो हमें अटैचमेंट नहीं करना, हमें जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है कि देखो किस तरह से उसका हमने एक्सपीरियंस ले लिया। इज इट ओके? तो शैल वी स्टार्ट, बिकॉज हम अभी मेडिटेशन करेंगे एंड इसके बाद वी आर फ्री। ओके, so hand over to Sarita ji, you can start your meditation. Thank you very much for your time and cooperation. बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा आप लोगों को फिर से इस तरह से ओपन माइंडेडली सुनने के लिए, समझने के लिए, इसलिए हमारी भी इच्छा होती है कि बार बार आप लोगों के साथ हम वापस जुड़े जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड लेट अस कंटिन्यू। हरे कृष्णा एवरीवन, जय माता दी। स्पेशली आज दुर्गाष्टमी एंड दुर्गा नवमी दोनों हैं,
तो ब्यूटीफुल डे है। तो आज जैसे सर ने बताया कि स्पेशली हम लोग लाइट और लव से हीलिंग करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं उसका हमें इंटेंशन क्या रखना है कि लाइट से हम अपना प्योरिफिकेशन करेंगे और चक्रास का चार्जिंग करेंगे। ओके। एंड लव से, एंड लव डिवाइन का लव, ये जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, ये हम ऐसे बोलते हैं कि एक ओम को बोलते हैं, या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई उत्पत्ति नहीं थी, तो हम बोलते हैं सिर्फ लाइट एंड लव थे। तो लाइट एंड लव ओरिजिन का हम आवाहन करेंगे, लाइट का प्योरिफिकेशन और चार्जिंग के लिए, और लव का आवाहन करेंगे, साईं के लव का आवाहन करेंगे, माँ दुर्गा के लव का आवाहन करेंगे, कृष्णा के लव का आवाहन करेंगे, मदर क्वान यिंग जो हमारे कंपैशन, मदर ऑफ कंपैशन है, उनका आवाहन करेंगे। और अपने जितने भी कार्मिक हैं, ये जो हमारे चक्रास में हमारे जितने भी कार्मिक अटके हैं, उनके हीलिंग के लिए वो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव को याद करते हुए पिंक एनर्जी में उसका हील करेंगे। तो इंटेंशन यही रखनी है कि ओरिजिन जो है हमारा लाइट एंड लव, उससे हम चार्जिंग एंड एक्टिवेशन एंड हीलिंग कर रहे हैं। तो लेट अस क्लोज आवर आईज। तीन गहरी लंबी सांसें, साथ साथ में ये भाव करते जाएं, अभी अभी डॉक्टर उदय शाह सर से जो भी हमने सुना, बाय हार्ट हमें ग्रास्प हुआ। और उन सब बातों को, उस सब ज्ञान को, नॉलेज को, अल्टीमेट नॉलेज को हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अपना रहे हैं। ये भाव के साथ वो नॉलेज को अपने अंदर लेने का इंटेंशन डालें। कि हम अपनी टोनैलिटी, हम अपने थॉट्स और हम अपने एक्शन के पूरे अवेयरनेस में हैं। और लाइफ में हर सिचुएशन का एक्सपीरियंस डिटैचमेंट के साथ कर रहे हैं, हर क्षण। फिर से गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। माँ महागौरी, माँ सिद्धदात्री, माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा के रूपों का आवाहन करें। माई, we all need your strength, your wisdom. डिवाइन लाइट का आवाहन करें। द कॉस्मिक डिवाइन लाइट, यूनिवर्सल। परमात्मा के दिव्य प्रेम, डिवाइन लव का आवाहन करें। साईं, माँ के समस्त रूप, मदर क्वान यिन, कृष्णा,
इस पिंक लाइट को, डिवाइन लव को अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस करें। जिन्होंने भी सिंबल सीखे हैं, सभी सिंबल्स का आवाहन करें। हम चारों तरफ से ये कॉस्मिक लाइट और डिवाइन लव से घिर चुके हैं। अपना ध्यान अपने लेफ्ट पाम पर लेके जाएं और देखें ये डिवाइन लाइट लेफ्ट पाम के राहु चक्र को कैसे चार्ज और प्योरीफाई कर रही है। सेंटर ऑफ द पाम पर फोकस करें। And now, side by side, the divine love is entering into the Rahu chakra. Now focus on your right palm. और ये प्योर डिवाइन लाइट in the white color is purifying the Ketu chakra, the right palm. And then the divine love entering this chakra to lovingly heal it. खुद को सिर्फ और सिर्फ माध्यम मानते हुए आज का ध्यान, आज की हीलिंग करें। Now focus on your root chakra. अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लाएं। 3 बार लम का उच्चारण करके इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे। लम, 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 शांत divine light is reaching to the Muladhara or the root chakra in purifying it. The intention is to bring all the chakras at zero. And this chakra is getting purified.
by the cosmic light. Now, the divine love of Sai, of Krishna, of Ma, in the pink light is reaching to the root chakra and healing all the karmic instantly. Very compassionately, this pure love is healing the root chakra. We can feel this love sensations in all the pores of our skin. अपने सभी लॉजिक्स को बिल्कुल सरेंडर कर दें इस मोमेंट में, ताकि ये डिवाइन हीलिंग आप पर 100% काम कर पाए। धरती माँ को खुद को पूरा सरेंडर कर दें, एज इफ वी आर नथिंग। एंड द रूट चक्रा is healed and filled with the compassionate divine love. Shunya. Now, bring your focus on the second chakra, which is 4 finger bits below the navel, sacral chakra, नाभि से 4 उंगली नीचे। ऑरेंज कलर का चक्र है। वम के उच्चारण से इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे। ब्रीद इन, वम, 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 शांत। The divine cosmic light coming from the universe, entering into this chakra, cleaning this chakra or this wheel, purifying it. You all can feel or just can put intention कि ये चक्र घूमते हुए कैसे प्योरीफाई होते जा रहा है, जैसे वो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, जैसे विंड मिल के ऊपर पानी पड़ता है, ऐसे ही चक्र के ऊपर लाइट कैसे इस चक्र को क्लीन कर रही है, चार्ज कर रही है।
और जैसे ही ये चक्र हल्का हो रहा है, वैसे ही इसका स्पीड बैलेंस हो गया है। And after purifying and charging, invoke the divine love, entering into the crown, reaching to the Swadhisthana or the sacral chakra. And this clean, purified chakra is filling with the divine light pink color of love, of compassion. अगर हमें कुछ भी विजुअलाइज नहीं होता है, इट्स ओके, जस्ट पुट द इंटेंशन, भाव ही काफी है। And this chakra is purified, charged and healed now with the cosmic divine light and the divine love. Now focus on the Manipur chakra or the solar plexus, 2 finger widths above the navel. येलो कलर का चक्र है ये। 3 बार रम का उच्चारण करें। ब्रीथ इन, रम, रम, रम। शांत। Now as this chakra is activated, purify it with the divine light. As the divine light is pouring upon this chakra, it's getting lighter and lighter. भाव कीजिए कि मणिपुर चक्र का सारा नेगेटिविटी इस डिवाइन लाइट से जैसे धुलता जा रहा है। And the divine white or the golden light is cleaning this chakra. And now invoke the divine love, the compassion, जो इस चक्र पर पोर होते हुए इस चक्र से जुड़े हुए सभी कार्मिक को लविंगली हील करते जा रहा है।
The love and the compassion is the only option to all the spiritual seekers to come out of the cycle of birth and death. और मणिपुर चक्र भी कि डिवाइन कंपैशनेट लव से फिल हो चुका है। And is at zero now, balanced. Now move to the heart chakra. हृदय चक्र या अनाहत चक्र चेस्ट के बीचों बीच। ग्रीन कलर है इस चक्र का। 3 बार मेरे साथ यम का उच्चारण करें। ब्रीद इन यम, 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 Now, as this chakra is activated now, invoke the divine light. And this light is now purifying this chakra. And as this chakra is cleansed, the divine love is showering upon us to fill our hearts with the love and compassion of Sai, of Krishna, of Ma. Feel your aura expanding. Feel your love expanding. As we are filled with the divine love now,
Now move to the throat chakra, which is sky blue in color. हम का उच्चारण करेंगे. Breathe in. हम. शांत. The cosmic divine light is purifying this chakra. The whole intention is for the tonality. How compassionately we talk, we say our words. This chakra is purifying and charging with the divine light. Keep pouring this white light on this chakra. And as this chakra is cleansed, invoke the love. This pure pink light is healing all the karmic related to the speech or the throat with compassion. आप महसूस कर सकते हैं कि आप कैसे अपनी एक लविंग टोनैलिटी से अभी सबके साथ बात कर सकते हैं. अवेयर रह सकते हैं अपनी टोनैलिटी के प्रति. Now bring your focus on the third eye chakra. The chakra of the feminine energy of all of us. The Chandrama. डीप ब्लू कलर है. सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे. ओम.
Invoke the divine light, divine white light, which is cleaning, purifying this chakra और कैसे ये चक्र चार्ज होते जा रहा है डिवाइन लाइट से। And now the divine love is showering on this chakra, making us aware of our all the thoughts. हम क्या सोच रहे हैं उसके प्रति सजग हैं हर पल। सिर्फ एक अवेयरनेस की दूरी है जो एक बार 24/7 हुई, and we can easily come out of the life and birth cycle, life and death cycle. And it's not a rocket science. It's all in our hands only. This divine, compassionate, full of wisdom light is making us aware and conscious in every moment about what we are thinking, and so how we are taking action. And are all the thoughts are full of compassion, as this chakra is activated, charged, cleansed, and now all the thoughts karma healed now with love and light. We move to the crown chakra, the Sahasrara chakra. अपने सर के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड, वॉयलेट कलर चक्रा, सहस्त्रदल, 1000 petal lotus. The purest masculine energy, सूर्य, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जा, रोशनी, लाइट इस चक्र को क्लीन कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। अगर पास्ट या प्रेजेंट के कोई भी स्पिरिचुअल कर्मा की वजह से ये चक्र अभी बैलेंस नहीं है, तो ये डिवाइन लाइट क्लीन कर कर, चार्ज कर कर उसे बैलेंस कर रही है। अपने अंदर के सूर्य को जगाना is the actual meaning of balancing the crown chakra.
We all have that tej of the Surya, of the sun. And now, this divine love is pouring on this chakra and healing it lovingly. You all can visualize how this purple color chakra is mixing with the pink love now. This is the merging on the crown with love and light. अपने पूरे बॉडी में ब्रह्मांड से इस दिव्य प्रेम का, इस डिवाइन लव का फील लीजिए, उस लाइट को उतरते हुए देखिए। अपने आप को साईं के जैसे, कृष्णा के जैसे, मदर कुआन के जैसे कंपैशनेट बीइंग में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखिए। बुद्धा के जैसे, माँ के जैसे। Feel the self-love, love for yourself. And now, feel this love for the whole of the world. जो हमारे पास है वही हम बाहर दे पाएंगे। इसी भाव के साथ कि आज का सारा विजडम, सारा नॉलेज, सारी स्ट्रेंथ, सारा कंपैशन, सारा लव हम हर क्षण अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए और कर रहे हैं। इसी भाव के साथ समस्त दिव्य शक्तियों को थैंक्स करें, साईं को, कृष्ण को, माँ दुर्गा के समस्त रूपों को, मदर कुआन को, शिवा को, ब्रह्मांड की ये दिव्य रोशनी और दिव्य प्रेम, डिवाइन लव एंड लाइट को थैंक यू करें। और गहरी लंबी श्वास के साथ वापस प्रेजेंट में आते हुए इसी क्षण में अपने बॉडी को फील करें। तीन बार नाभि से कट करते हुए as and when you feel comfortable, you all can open eyes. Thank you everyone.
अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। Still I am unable to open my eyes. Yes, जितेंद्र जी। जी। माइंड पूरा शांत हो गया। मैं सेम है, सेम है। नो फर्दर एनीथिंग। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सेम है, मुझे भी अभी आंखें, मैंने तो बल्कि बीच बीच में थोड़ा खोलना भी पड़ रहा था तो भी आंखें खोली नहीं गई हैं अभी। ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओके जी, रेखा जी। यस जी, रेखा जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। नहीं आ रही, अभी हम आपको वापस लेंगे, अभी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे ही कंपैशन झलक रहा है आपको देखकर। जी, शारदा, शारदा जी, हाँ, शारदा आंटी एक्चुअली जी। आज मुझे सख्त जरूरत थी मेडिटेशन की। जी, आई वांटेड टू हैव, एंड रियली मेरे मन की जो जो बातें थी उदय सर ने बिल्कुल उसको, जैसे मैं सामने बात बैठ के कर रही हूँ उनके साथ, एक एक बात को उन्होंने ऐसे क्लियर किया जैसे मेरे एक एक बात का जवाब दे रहे थे। मेरे मन में सुबह से कुछ उलझन थी और उन्होंने पूरी क्लियर कर दी। मुझे सच्ची ऐसा लगता है कभी कभी कि उदय सर बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने सब देख लिया था मेरे मन की उलझन, और इसलिए उसी बात पे उसी टॉपिक पे उन्होंने बात की। और मेडिटेशन तो बहुत अच्छी हो गई आज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आंटी जी। आज सर का टॉक मेडिटेशन के जैसा ही था, टॉक में ही मेडिटेशन हो गया। या वो कह रही ना, आज सुबह थोड़ी उलझन थी जी, और मैं सोच रही थी उनको फोन करूं, और हाँ, देखा कि आज ना जूम पे मीटिंग है, हाँ, और खुद उदय सर खुद आए और उन्होंने खुद हाँ, बैठ के एक एक बात को क्लियर किया। बिलीव मी, इट इज अनबिलीवेबल सिचुएशन विथ मी। मुझे इतना आंखों से आंसू आ रहे हैं कि कितना वो मेरी बात सुन रहे हैं। निराकार में जी, मैं कितना समझती। शक्ति है। I'm very, ब्यूटीफुल। very thankful to you. Thankful to Uday sir. Thank you, Uday. Thank you, Uday sir. God bless you. Thank you. थैंक यू Thank you. आंटी जी। Thank you. Thank you to all of you. Thank you. Thank you. और सच्ची आप जब मेडिटेशन कराती है ना, आप खुद भी डूब जाती है और को भी डूबो देती। ये बहुत सब अच्छा पर लगता साईं ग्रेस है और कुछ भी नहीं है आंटी जी। है। सच्ची, थैंक यू, थैंक यू। जी, I hope all questions answered in sir's meditation already, sir's talk already. तो not many questions। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी किसी के पास ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय, जय माता दी।